Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about recession और कैसे यूरोप रिसेशन की सिचुएशन में जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या बोला तूने? रिसेशन क्या होता है। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। तो जब कोई इकोनॉमी कंसिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखती है तो उस सिचुएशन को हम रिसेशन कहते हैं। ओके, सो अभी जानते हैं कि यूरोप कैसे रिसेशन की सिचुएशन में जा रहा है। तो यूरोप के कुछ देश हैं जैसे कि जर्मनी है, तो देख रहे हैं कि हम लगातार 2 क्वार्टर्स से वो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है उसको। तो उसकी वजह से भी रिसेशन की सिचुएशन में है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है कि लोगों में ऑप्टिमिज्म नहीं है। लोग सोच रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे पास अभी पैसा है तो फ्यूचर में खर्चा करने के लिए काम आएगा, और उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि फ्यूचर में भी क्या सिचुएशन रहेगी, कि वो अर्न कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से वो ज़्यादा सेव कर रहे हैं। ये फ्रूगल एटीट्यूड उनके फैमिली के लिए तो सही है, लेकिन इकोनॉमी के लिए नहीं सही है, क्योंकि इकोनॉमी में जब डिमांड नहीं जनरेट होगा तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि ट्रेड में जैसे कि हम देखते हैं कुछ देश हैं जैसे जर्मनी, वो अपना $100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड करता है कार्स में या केमिकल प्रोडक्ट्स में या मशीनरी में हर साल। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ देश वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक अमेरिका वो अपना रही हैं मेक इन अमेरिका पॉलिसी, एक तरह से आत्मनिर्भर अमेरिका की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो उसकी वजह से भी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ट्रेड है उसमें भी, जो एक्सपोर्ट है उसमें भी असर पड़ रहा है। तीसरी सिचुएशन है वॉर, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ एक तरह से टेम्परेट रीजन्स में है, कोल्डर क्लाइमेट है वहाँ पे, तो उन्हें नेचुरल गैस ऑयल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सीजन्स में ठंड रहती है। ओके, सो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज़ कंज्यूमर आइटम्स हैं, उसके लिए भी, प्रोडक्शन के लिए और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ऑयल या गैस की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन रशिया से जर्मनी जाती थी या यूरोप में जाती थी, उसे भी अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसकी वजह से भी गैस या ऑयल की कमी की वजह से भी जर्मनी या और यूरोपियन कंट्रीज़ में गैस की कमी आ गई। उसकी वजह से चीज़ों के जो कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट्स थे उसके दाम बढ़ गए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ गई है, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। सो चीज़ों के दाम बढ़ने से सरकार ने क्या किया, वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया क्योंकि उन्हें इन्फ्लेशन कम करना था। अभी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो अगर कोई लोन लेगा अगर आपसे, तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे कंपनीज़ हैं उनको इजीली लोन नहीं मिल रहा है, और अगर उन्हें इजीली लोन नहीं मिलेगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ओके, सो चौथा कारण इनमें से ये है कि यूरोप और बाकी के जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो एक एजिंग पॉपुलेशन है। वहाँ पे एवरेज इनकम 45 ईयर्स है। इंडिया की इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। वहाँ पे यहाँ पे एज लोगों का, जैसे कि जनरल एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इन इंडिया इज़ अराउंड 30 ईयर्स एज। सो इस तरह से हमारे पास एडवांटेज है। तो ये कुछ 4-5 कारण है जिसकी वजह से यूरोप रिसेशन की सिचुएशन में जा रहा है। और हम जानते हैं कि इंडिया कैसे बेटर पोजीशन में है। सबसे पहली चीज़, 2000 से लेकर के 2023 तक हम देखते हैं कि इंडिया में जीडीपी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जीडीपी मतलब जो भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी क्या मार्केट वैल्यू है। तो जीडीपी डबल हुआ है 2000 से 2023 में। पिछले करीब 20-25 सालों में जीडीपी इंडिया का डबल हुआ है। इसकी वजह से जो बिजनेस मैन हैं, जो टॉप कंपनीज के सीईओज हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी वो इंडिया में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेरियस रिपोर्ट के हिसाब से, बहुत सारी रिपोर्ट के हिसाब से, SBI, RBI, इन सब की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ रेट 2023 में अराउंड 7% हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा कारण इंडिया स्वीट स्पॉट में क्यों है, क्योंकि हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इसके लिए भी सही है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। अमेरिका के बाद में दूसरी सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंडिया में बोली जाती है। तो जो बिज़नेस हैं, IT कंपनीज़ हैं, उनके लिए इंटरेक्शन करना या बिज़नेस ऑपरेशन सेट करना इंडिया में आसान है। इसकी वजह से भी इंडिया के IT सेक्टर को 20 से अराउंड 15% हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है।
सो ये सब सिचुएशन हैं जो कि इंडिया को एक बेटर पोजीशन में लाते हैं। और साथ ही साथ रशिया से ऑयल या नेचुरल गैस की बात हुई तो हमारा रशिया एली है, एक तरह से दोस्त है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी जैसे यूएसए उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस लेते हैं। हालांकि कुछ कंसर्न्स हैं लेकिन इंडिया ने उसे रेज़ किया कि हमें अपनी इकोनॉमी पे भी ध्यान देना है, तो उसकी वजह से भी इंडिया को ऑयल और नेचुरल गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमारा पॉपुलेशन यंग है, इकोनॉमी ग्रोइंग है, और हमारे अर्बन मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, सिटीज़ में लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो सिटीज़ में लोग शिफ्ट करेंगे तो नई नई चीज़ें डिमांड करेंगे। ओके, तो उसकी वजह से भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ और आईटी कंपनीज़ को प्रॉफिट है और फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है। So these were the few things about recession in Europe and how India is in a better position. I hope you understood. Thank you so much for watching. Please like.